चलो हेडिंग डालो, राजस्थान की जनसंख्या। जनसंख्या से एक प्रश्न आता ही आता है, और ज्यादातर जो प्रश्न आता है तो साक्षरता का, लिंगानुपात का यहाँ से आता है। जनसंख्या वृद्धि किस जिले की अधिक है, किस जिले की कम है, कहाँ जनजातियां ज्यादा हैं, कहाँ जनजातियां कम हैं, कहाँ अनुसूचित जाति ज्यादा है, कहाँ अनुसूचित जाति कम है। यानी ये 4 पॉइंट है जहाँ से प्रश्न आते हैं। बाकी बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, पूरी किताब छपी हुई है जनगणना पर, पूरी 150 पेज की किताब है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। देखो, पहली बार जनगणना 1871 में हुई थी। अभी किसी एग्जाम में पूछा था प्रश्न, कब हुई थी? 1871 में। ये नोट करके लिखो, पहली बार जनगणना 1800 ब्रिटिश काल में 1871 में हुई थी। भारत की जनगणना। और फिर नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई। नियमित का मतलब ये जो 1871 में जनगणना हुई ना, ये कुछ क्षेत्रों में हुई थी, पूरे भारत में नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार ये हुई। फिर 1881 से नियमित जनगणना हो रही है, और प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। ये पता ही है, पता है, प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। 81 से 91, 91 से 1, 1 से 11, ऐसे करके। अब पिछली जनगणना हुई है वो 2011 में हुई थी। पूरे भारत में यही हुई 11 में जो जनगणना हुई थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी, और राजस्थान की 12वीं जनगणना थी। ये नोट करके लिखो, 10 साल में एक बार होती है। यानी 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, फिर 1, 11 टोटल। तो भारत में टोटल कितनी हो चुकी है 2011 में? लिखो 2011 में भारत में 15वीं जनगणना हुई। भारत में 15वीं जनगणना हुई। और राजस्थान की 12वीं जनगणना थी। राजस्थान की कौन सी थी? 12वीं जनगणना, ध्यान रखना। 11 के बाद 21 में होनी थी, 20-21 में होनी थी, यानी साल भर पहले काम शुरू हो जाता है। 20 में शुरू होना था काम, ट्रेनिंग वगैरह होनी थी, सारा व्यवस्था होनी थी, और 21 में उसके आंकड़े कलेक्ट करने थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुए। 2011 की जो जनगणना है, इसकी एक और विशेषता है, इसमें पहली बार सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी। सामाजिक, ये नोट करके लिखना। इससे पहले 2011 से पहले 1931 में ये ऐसी गणना हुई थी, लेकिन वो 31 की अपन को ध्यान नहीं रखनी है, 2011 की जरूर ध्यान रखनी। 2011 में पहली बार सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी। पहली बार सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी। कब? 2011 में। और 2011 में जनगणना हुई थी ना, 2 चरणों में हुई थी। ये किसी एग्जाम पूछा भी था, कितने चरणों में हुई थी? सेकंड चरण कब था? सेकंड चरण नवंबर 2011 में था। सेकंड चरण का जो काम शुरू हुआ था 2011 में, नवंबर में शुरू हुआ था।
2 चरणों में हुई थी। 2011 की जनगणना 2 चरणों में हुई थी। 2011 की जनगणना 2 चरणों में हुई थी। दूसरे चरण की शुरुआत नवंबर 2011 में हुई थी। नवंबर 2011 में हुई थी दूसरे चरण की शुरुआत। दो 2011 में जो जनगणना हुई उसमें राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,937 थी। देखो 2011 की जनगणना में राजस्थान की जनसंख्या, कभी कभी जनसंख्या ही पूछ लेते हैं, राजस्थान की कुल जनसंख्या 6 करोड़ यानी 6,85,48,937। 6 करोड़ ऐसे लिख लेंगे, 6 करोड़ ऐसे लिखना ताकि बाद में इस 85,48,937। 2011 की जनगणना के दौरान इस यानी 2001 से 2011 की अवधि में जो जनसंख्या वृद्धि हुई, वृद्धि दर राजस्थान की 21.3% थी। आराम से, ठीक है, एक रुको, 21.3% यानी एक दशक में राजस्थान की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 21.3% वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से लगभग 3% अधिक थी। जिसको नोट करके लिखना, पूछ सकते हैं। देखो 2010 से 2011 के दशक में, 2010 से 2001 से 2010 तक एक दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही। 21.3% रही। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 21.3% रही, यानी 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, 2011 में दशकीय का मतलब 2001 से 2010 तक का 10 साल में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही, जो राष्ट्रीय औसत से, राष्ट्रीय वृद्धि दर से 3.6% अधिक थी। लिखो इसको, जो क्या हुआ, 21.3% थी वृद्धि दर, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से 3.6% अधिक थी। 3.6% अधिक थी। अब किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा हुई और सबसे कम हुई, वो ध्यान रखना वाला। देखो सबसे कम न्यूनतम वृद्धि दर वाला राज्य, हेडिंग डालो, लिखो, एक लाइन लिखो,
न्यूनतम वृद्धि दर वाला राज्य, सॉरी जिला, न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न अधिकतम और न्यूनतम को जोड़कर पूछा गया था। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? गंगानगर। यानी 10% हुई वृद्धि। कितने सालों में? 10 सालों में। जबकि राजस्थान में कितनी हुई? 21.3। गंगानगर की कितनी हुई? 10% वृद्धि दर हुई। हाँ, यानी अपन जो न्यूनतम वृद्धि दर वाले 2-3 जिले करेंगे। फिर समझ गया ये बात? यानी सबसे कम वृद्धि किसकी? गंगानगरी। दूसरा कौन सा जिला? झुंझुनू। दूसरा झुंझुनू का लिखो, 11.7%। ग्यारह पॉइंट 7%। आई समझ में? यानी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले तो गंगानगर सबसे पहले, यानी सबसे कम वृद्धि दर गंगानगर की। उसके बाद झुंझुनू, झुंझुनू की कम हुई। परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो गंगानगर का प्रतिशत ध्यान रखना, बाकी प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है। झुंझुनू की। दूसरा, हाँ 2001 से 10 के जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब 2001 से 2011 तक। अब अगर जनगणना होती है तो वो 10 की है, 2011 से लेकर 2021 तक। 21 तक नहीं, वो तो अब तो आंकड़े ज्यादा आ जाएंगे। अब अगर जनगणना होती है तो नहीं हुई तो वो लगभग 14 साल की आंकड़े आ जाएंगे। तो 10 से ज्यादा होगी, काउंट तो ये 10 ही होगी, लेकिन आंकड़े 14 तक के 14 साल के आ जाए। और तीसरा जिला है जहां सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई, वो है पाली। यानी गंगानगर में सबसे कम, उससे थोड़ा सा ज्यादा झुंझुनू में 11.7%, फिर पाली में 11.9%। 11.9%। परसेंटेज ध्यान नहीं रखना है आपको, तो केवल एक इसका गंगानगर का ध्यान रख लेना, बाकी इनका प्रतिशत आपको ध्यान में नहीं रखना है, इनको याद नहीं करना है। नहीं पूछते, नहीं पूछते। इसमें भी सिंगल नहीं पूछते हैं, कुछ एग्जाम पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले में 2001 से लेकर 2010 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही, तो सीधा पूछ लेंगे गंगानगर। गंगानगर पहले स्थान पर सबसे कम, उससे थोड़ी ज्यादा झुंझुनू में, उससे थोड़ी ज्यादा पाली में। ठीक है, अब देखो। और सबसे ज्यादा वृद्धि हमेशा जिन जिलों में रही है वहीं रही है। चाहे आज आप 20 साल पहले का रिकॉर्ड देख लो, 20 साल पहले का देख लो, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर रहती है वो या तो बीकानेर की रहती है, या जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन चारों की ही रहती है। बस कभी बाड़मेर फर्स्ट आ जाता है, कभी बीकानेर फर्स्ट आ जाता है, इतना ही अंतर है, बाकी होते ही यही है। तो इनमें अब लिखो, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, बाड़मेर। बाड़मेर का प्रतिशत लिख लेना, बाकी का प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है। बाड़मेर 32.5%। 32.5%। दूसरा
जैसलमेर 31.8%। दूसरा जैसलमेर, और तीसरा जोधपुर। तीसरा जोधपुर, यानी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, झुंझुनू, पाली। बीकानेर में भी नहीं है, बीकानेर का नहीं। बीकानेर है क्या? देखो सर्वाधिक ग्रोथ वाले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर। इनको छोड़ दो, आप तो पहले तीन का ध्यान रखना। न्यूनतम में गंगानगर, उससे थोड़ा ज्यादा झुंझुनू में, उससे पाली, फिर बूंदी, फिर चित्तौड़। इन दो को छोड़ दो। गंगानगर, झुंझुनू, पाली। नक्शे का लोकेशन है वो दिमाग में फिट होना चाहिए। बाकी ये नहीं रखने अब, पांचवा, चौथा, पांचवा, चौथा, ये ध्यान नहीं रखने अब। पहले तीन तीन ध्यान रखना, हो जाएगा इतना। अब लिखो, अब एंड डालो। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व समझते हो किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, एक वर्ग किलोमीटर में टोटल 10 घर हैं, 100 लोग रह रहे हैं, तो जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 100। कितना हुआ? 100। कोई भी एक वर्ग किलोमीटर एरिया ले लो, इसमें कितने लोग रह रहे हैं? राजस्थान में कितना है? 200। औसत जनसंख्या घनत्व नोट करके लिखना, पूछते हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा, जयपुर में 595, कम ये जैसलमेर में 17। लिखो देखो जनसंख्या घनत्व, राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व 200 है। जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या घनत्व एक ही बात है, इसको नहीं देखना है। कितना है? 200। यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 200 लोग रहते हैं। यानी यहां से सीधे एक लाइन खींचे, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, वहां कितने लोग रह रहे हैं काउंट कर लो, तो वो कितना आएगा? जो भी आए वहां का हो जाएगा, फिर उसका औसत हो जाएगा। तो देखो अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो अरावली के पूर्व में, अरावली के पूर्व में, एक ध्यान रखना, अरावली के पूर्व में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर पूर्व में होगी। क्यों होगी यहां? क्योंकि एक तो ये पूरा का पूरा मैदानी भाग है, एक वजह से, ठीक है, और मिट्टी है वो उपजाऊ है। इसके अलावा यहाँ परिवहन की सुविधा है। इसके अलावा यहाँ पर 2 राजधानियां हो गई, एक राजस्थान की राजधानी और एक भारत की राजधानी नजदीक है, नदियां हैं यहाँ पर। इसको समझने के बाद आपको घनत्व याद करने में आसानी रहेगी, कहाँ ज्यादा भीड़ कहाँ है। कभी जयपुर तो गए हो, कितनी भीड़ है, खचाखच भरा हुआ। जयपुर से आगे आप दौसा चले जाओ तो शायद आप एक बार दिमाग काम करना बंद कर दे, इतनी खतरनाक भीड़
अरे जब मैं तो बात बता रहा हूँ 2008 की, 2008 में, यानी कितने साल हो गए, 16 साल हो गए। इतनी खतरनाक भीड़, इतनी भीड़, मतलब यूं जैसे क्या बताऊं, कीड़ी नगरा कैसे हो, वहां पर भी थोड़ी देर बाद जाकर भीड़ हो जाती है, खचा खच भरा हुआ दोस्त। देखो दौसा का जनसंख्या घनत्व छोटा सा है, 476। जैसलमेर का बेचारे का 17, कितना, 17। बीकानेर का 78। जोधपुर का एक, जोधपुर को छोड़ दो, ये तो 100 से पार चला जाता है। बाड़मेर 92, यानी ये 3 जिले तो 100 को ही पार नहीं कर पाए। ये 161। चूरू 147, ये कम घनत्व में। देखो इधर सारे कम ही घनत्व हैं। सिरोही 200 को पार गया है, ठीक है। फिर सीकर 200 से पार है, झुंझुनू 300 से पार है। सीकर, झुंझुनू और सिरोही ये 200 से पार है। इसका थोड़ा आइडिया रखोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ, मतलब हम उत्तर के नजदीक आ सकते हैं। तो देखो अब लिखो सर्वाधिक घनत्व वाले जिले। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले, जयपुर 595, भरतपुर 503, 503। दौसा 476। दौसा कितनी, 476। अलवर 438। यानी जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। कुछ कुछ गुरुजी बताते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना करके, शॉर्ट फॉर्म बन तो जाएगी इनकी, लेकिन वो तार्किक नहीं होगी। तार्किक मतलब वो आगे पीछे होगी, क्रमबद्ध नहीं होगी। सबसे कम, सबसे ज्यादा कहाँ है, भरतपुर में, जयपुर में सबसे ज्यादा, फिर दौसा में, भरतपुर में, फिर दौसा में, फिर अलवर में सबसे ज्यादा। तो रटने की बेहतर है कि देखो कि यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ है, और चारों जिले पड़ोसी भी है, जयपुर, अलवर, जयपुर, अलवर और दौसा, ये तो तीनों, चारों की, तीनों की सीमाएं लगती है। थोड़ा सा इधर चलोगे तो भरतपुर आ जाए। राजधानी है जयपुर, तो भीड़ ज्यादा होनी है। हर कोई कहाँ जाके बसने की कोशिश करता है, जयपुर जाएंगे। हर कोई जयपुर जाएगा? कभी सुना कि पाली जाऊंगा मैं बसने के लिए? कोई नहीं जाएगा। जबकि शांति पाली में ज्यादा है, जयपुर में क्या कचरा। लेकिन फिर भी जयपुर क्यों, सुविधाएं ज्यादा। मतलब संभावनाएं ज्यादा है, रोजगार की संभावना है, विकास की संभावना। छोटे शहरों में विकास की संभावना है नहीं है। बीकानेर में है क्या विकास की संभावना है? 5, 7, 10 टाइप के लोगों की इस विकास की संभावना है, समझ गए? 10 टाइप के लोग, पता है वो 10 टाइप के लोग कौन से हैं? टाइप बोले, मैं लोगों का नाम नहीं बता रहा हूँ, टाइप बता रहा, उन्हीं की संभावनाएं हैं। कौन से?
नहीं, बदमाश टाइप का भी फिर बेचारे की रिस्क है, बदमाश टाइप में रिस्क कितनी है उसकी। लेकिन जो नेताओं से जुड़े हुए हैं और बदमाश टाइप के हैं, वहां रिस्क नहीं है, वहां सारी रिस्क नेता की है। अब लिखो न्यूनतम घनत्व वाले, जैसे कई जने तो बीसी में कह देते हैं कि इसकी नौकरी लगाई थी मैंने, तो वो देखो ये उस टाइप के लोगों में शामिल है। तो न्यूनतम में देखो जैसलमेर सबको पता है, जैसलमेर का घनत्व कम क्यों है? हैं? एक तो ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल, देखो कई कारण है, एक तो बड़ा है, एक पूरा का पूरा मरु प्रदेश है, फिर सुविधाएं कम है, आधारभूत ढांचा है ही नहीं बेचारे को, और क्या है देखो, और जो जन सुविधाएं चाहिए, जन सुविधाएं वो बिल्कुल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अरे इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी है कि पीने का पानी की व्यवस्था ना हो, है? वर्षा नहीं है, खेती नहीं है, जो है वो बारह नहीं है, तो यहाँ लोग क्यों बसेंगे? यहाँ से लोग बाहर ही जाएंगे। है? तो अरे अरे जब कुछ है ही नहीं वहां पर, जबकि खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, कोयला मिल जाएगा, पेट्रोल मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा, जिप्सम है, चूना है, सब कुछ है। अब लगाओ ना यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री, सस्ते मजदूर मिल जाए, लेकिन सुविधाएं नहीं है। कंपनी जाती है क्या चाहती है? सुविधाएं चाहती है ही नहीं। गर्मी, कितनी खतरनाक गर्मी पड़ती है। चलो पहले लिखो जैसलमेर, जैसलमेर की कितनी है? 17 है। देखो जैसलमेर का लिंगानुपात 17 है, और भारत का जो पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात भी 17 ही है। फिर देखो दूसरा बीकानेर, तो बीकानेर जैसलमेर का भाई है क्या बीकानेर? बीकानेर थोड़ा सा ठीक है उससे, कि भाई यहाँ ऊन का काम हो रहा है, थोड़ा कुछ इंडस्ट्री है, थोड़ा सा व्यवस्था ठीक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वर्षा वगैरह हो जाती है इस वजह से। वरना बीका जी को तो और जगह मिल ही नहीं गया कोई, है? बहुत लंबा चौड़ा पंजाब हरियाणा साइड में चले जाते, वहां बस जाते, तो हम भी चले जाते साथ साथ। हम तो बीका जी के साथ ही आए थे, हमारे काम जो है ना, हाँ बीका जी के साथ आए थे। पहले रावसिया के साथ आए जोधपुर में, फिर वहां बसे, फिर बीका जी के जो हितैषी थे वो बीका जी के साथ यहाँ आकर बस गए। अब बीका जी यहाँ ना बस करते तो हम कहीं और बसते हैं। हाँ अरे पंजाब हरियाणा चले जाते, उत्तर प्रदेश चले जाते, वो तो और आगे जा रहे थे। भला हो पूगल के भाटियों का, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो इधर, तब वो यहाँ कोडम देसर रुक गए, फिर इधर आ गए, वरना तो वो पता नहीं कहाँ जाते, पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो दूसरे पद्मावती कहाँ पूगल की थी? पद्मावती तो सिंहल द्वीप की थी, लंका की थी। वो कहते हैं वो एक्चुअली वो हैं जो यहाँ की थी ना, हाँ पुगल की पद्मनी, वो वो एक राजस्थान की लोक कथाओं में आ जाती है, जिसको जैसे डोला मारू का नाम सुना है ना? हाँ? इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में भी दो तीन कहानियां अलग अलग प्रकार की। ढोला मारू है एक, और एक ढोला मारवण है, एक ढोला मारवण या ढोला मालवण, और एक ढोला मारू है। ढोलो तो एक ही है, मारू और मालवण अलग अलग है। दूसरा बीकानेर, बीकानेर की कितनी है? 78 है जनसंख्या घनत्व। फिर आता है बाड़मेर का, बाड़मेर का 90,
2 है। बाड़मेर का थोड़ा ठीक है, फिर जिला भी तो छोटा है। बाड़मेर जिला जैसलमेर और बीकानेर की तुलना में छोटा है। अभी भी कई किताबों में लिखा है कि राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर को बता रखा है, बाड़मेर नहीं है, ध्यान रखना। दूसरा बड़ा जिला बीकानेर है, ध्यान रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो बाड़मेर में थोड़ी जनसंख्या की, यहाँ थोड़ा सा वातावरण है वो सकारात्मक है, और अब और ज्यादा हो गया, रिफाइनरी हो गई, कोयला मिल रहा है, पेट्रोल का भंडार मिला है, तो आने वाले समय में ये अच्छा। फिर देखो उसके बाद चूरू का 147 है, बस 4 ही करना है। चूरू का 147 घनत्व खराब है। चूरू में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। जब कहे ना कि जीरो इंडस्ट्री जिले, तो एक का नाम आता है जैसलमेर का, एक नाम आता है इसका चूरू का, और एक नाम आता है जालोर का। ये जीरो इंडस्ट्री जिले, लिख लो चाहे कॉपी में, ऊपर की जगह पे लिख लो, खाली जगह पे स्पेस में, जीरो इंडस्ट्री जिले। जीरो इंडस्ट्री जिले, समझ गया ना। अब जैसलमेर में कौन सा इंडस्ट्री है? कोई नहीं है। कभी नाम सुना कि सीमेंट फैक्ट्री है, कपड़ा फैक्ट्री है, लो इस्पात है? कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं है। चूरू में कौन सा इंडस्ट्री है? थोड़ा बहुत उनका काम होता है। जालोर में कौन सा है? जालोर में ग्रेनाइट है, वो निकलता है, कटते हैं, पॉलिश होती है और बेच दिया जाता है। वो तो वहां का खनिज है, इसलिए वो उसमें कोई बड़े योगदान नहीं है। भारी इंडस्ट्री जैसे जयपुर में है, कोटा में मिल जाएगी, भीलवाड़ा में है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। थोड़ा नक्शा अगर पता हो ना तो हम घूमते घूमते भी इसको उत्तर सही कर ले, याद न करके भी। जयपुर, फिर भरतपुर जाओ, फिर वापस दौसा जाओ, फिर ऊपर चले जाओ, यूं गए आए। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। और उसके बाद और करना हो तो जोधपुर 161, जोधपुर 161, ये बाकी सबके ज्यादा है। और 3 जिले जैसे झुंझुनू, सीकर और सिरोही, यानी पश्चिमी राजस्थान में टोटल 12 जिले हैं। 12 जिले में 2 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 300 प्लस है। 300 प्लस में भी यूं नहीं कि 400 399 चला जाता है, ऐसा नहीं। और एक जिला ऐसा है जिसकी 200 प्लस है। इन टोटल 3 जिले ऐसे हैं जिनकी 200 प्लस। ये नोट करके लिखो। पश्चिमी राजस्थान में 12 जिलों में से 12 जिलों में से सिरोही का घनत्व 200 प्लस है, यानी 202 है। दो सौ प्लस लिख लेना। और झुंझुनू सीकर का घनत्व 300 प्लस है। समझ गए? झुंझुनू सिरोही है, सिरोही का 202 है। इससे क्या है, कभी कभी क्या करते हैं कि ये कुछ जिलों का क्रम दे देते हैं, 3 जिले 4 जिले, और पूछ लेते हैं इनका जनसंख्या घनत्व बताओ। थोड़ी हेल्प मिलेगी, इधर का आ जाए
और पूर्व के दोनों मिक्स करके पूछ ले तो हेल्प मिलती है कि किसका ज्यादा है और किसका कम है। एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन हेल्प मिल जाएगी कि हाँ कि ये 200 से कम टोटल 9 है और झुंझुनू और सीकर हैं ये 300 प्लस है, यानी 350 के आसपास। ज्यादा नहीं हो तो कम से कम 3 3 जिले तो कर ही लेना, 3 सर्वाधिक वाले 3 न्यूनतम वाले। अब लिखो लिंगानुपात। लिंगानुपात कैसे होगा? 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या। देखो 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या क्या कहलाएगा? लिंगानुपात कहलाएगा। राजस्थान के जो लिंगानुपात हैं वो 928 है। 928 है राजस्थान का लिंगानुपात। कितना? 928। अब देखो जनसंख्या, देखो जिस एरिया में जनसंख्या ज्यादा है वहां लिंगानुपात कम मिलेगा। देखना नहीं है, बता रहा हूं, एक सामान्यकरण करते हैं। और जितने भी आदिवासी जिले हैं वहां लिंगानुपात ज्यादा मिलेगा। आदिवासी जिले कौन से हैं ज्यादा? यहां पर है। पढ़े लिखे ज्यादा कहां मिलेंगे? जहां पढ़े लिखे ज्यादा है वहां पर भी लिंगानुपात कम मिलेगा। समझ गए? तो पहला लिखो, देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले सारे के सारे आदिवासी जिले होंगे। आदिवासी जिले होंगे सारे। देखो डूंगरपुर, नौ सौ चौरानवे। राजसमंद, ये डूंगरपुर, राजसमंद 990 आदिवासी जिला है। पाली 987, पूरा आदिवासी नहीं है लेकिन अधिकांश आदिवासी है। ये जो पट्टी है ना पूरी, ये पूरा आदिवासी जिला है, आदिवासी क्षेत्र है ये। और फिर प्रतापगढ़ 983, 983, 983, यानी सारे के सारे क्या है? आदिवासी आए। कौन कौन से? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, राजसमंद,
पाली, प्रताप, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। कौन से? वो बिहार जाओ, बंगाल जाओ, अकोला जाओ। अब देखो, लिखना नहीं है, और बता रहा हूं आदिवासी जिलों की स्थिति देखो। उसके बाद देखो, बांसवाड़ा 980 है, ज्यादा ही है, 20 का ही अंतर है। चित्तौड़गढ़ 972 है, उदयपुर 958 है, सिरोही 940 है, भीलवाड़ा 973 है, आदिवासी जिले। ठीक है, अब आ जाओ, जालोर 952 है, यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा आदिवासी जिला है, जबकि लिंगा इसका साक्षरता जालोर की कम है। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता, चाहे पुरुषों की देख लो, चाहे महिलाओं की देख लो, चाहे ओवरऑल देख लो, किसमें कम है? जालोर में। अब देखो, इधर जाएंगे ना, जैसे ही पढ़े लिखे क्षेत्र में जाएंगे, लिंगानुपात एकदम नीचे आ जाएगा। कोटा 911 लिंगानुपात, पढ़ा लिखा है, ये भी कम नहीं है, इससे भी कम मिलेंगे आपको, लेकिन मैं पढ़े लिखे जिले बता रहा हूं। जयपुर 910, सीकर पढ़ा लिखा है फिर भी ठीक है, 947। झुंझुनू पुरुषों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला, 950। आदिवासियों से तो कम ही है। अब देखो, अलवर 895, भरतपुर धौलपुर 846, करौली 861, ये कम वाले। गंगानगर देखो 887, ये सबसे कम वाले। अधिक वाले कौन से थे? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। नक्शे जो है, घर जाके जनसंख्या को अगर याद करना है ना, आप रटना मत, नक्शे में भरना, उसको देखना, नक्शा आंखों में छप जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वरना ये रटते ही रहोगे और पता चला कि जनगणना हो गई और दूसरे आंकड़े आ गए, इनको रटे 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 अब हम रट लिए हैं और इतने में नए आंकड़े आ गए, तो ये कोई काम के नहीं रहेंगे। तो चाहे नए आंकड़े आए चाहे पुराने, रटना नहीं है। अब लिखो, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, धौलपुर 846 है, 846। जैसलमेर को देखते हैं, आठ सौ बावन। जैसलमेर का लिंगानुपात कम रहने का कारण है क्या? कारण है, पहले जनसंख्या कम है, फिर वहां का वातावरण, इस वजह से साक्षरता भी कम है। यहाँ जहाँ साक्षरता कम है वहाँ लिंगानुपात कहीं की कम है, लेकिन जालोर का साक्षरता कम है, लेकिन फिर भी लिंगानुपात राज्य का जो लिंगानुपात है उससे ज्यादा है। फिर देखो, तो धौलपुर, जैसलमेर, उसके बाद भरतपुर 880,
करौली 861, करौली 861, और फिर और दिखें इधर तो गंगानगर, गंगानगर का भी 887 है, कम में ही है। चार, पहले जो चार कम वाले जिले हैं, पांच, जिसमें इसका पांचवा स्थान है, इसका पांचवा स्थान है। दो पहले ध्यान रखने ही रखने हैं, धौलपुर और जैसलमेर, धौलपुर और जैसलमेर, धौलपुर और जैसलमेर, वापस देख लो इनको। धौलपुर सबसे पूर्व में है ना, सबसे पश्चिम में, आगे पूर्व से पश्चिम। अब वापस पूर्व चलो, 861 करौली, फिर भरतपुर 880। तो पूर्व के तीन पड़ोसी जिले जिनका लिंगानुपात सबसे कम में है, तीन पड़ोसी जिले, जैसलमेर को एक साइड में कर लो, तो तीनों पड़ोसी जो टॉप 4 कम लिंगानुपात वाले जिलों में, तीन जिले पूर्व के। अब देखो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928, ठीक है, कितना है, 928। बूंदी का लिंगानुपात कितना है, 925। यानी राजस्थान के लिंगानुपात के नजदीक लिंगानुपात किसका है, नोट करके लिखो, राजस्थान के औसत लिंगानुपात के राजस्थान के औसत लिंगानुपात 928 के निकटतम कम लिंगानुपात वाला जिला, राजस्थान के औसत लिंगानुपात के निकटतम कम लिंगानुपात वाला जिला, आगे समझ में, यानी 28 से कम किसका, बूंदी 925, और सबसे निकटतम लिंगानुपात 928 का ये रहा 929, किसका, 12, इसको नोट करके लिख लो, 12 का लिंगानुपात 929 है, नौ सौ उनतीस है, जो राज्य के औसत लिंगानुपात से एक ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, औसत कितना है 28, और इसका कितना है 29। ध्यान रखना, पूछा हुआ है कि राजस्थान के औसत लिंगानुपात के निकटतम लिंगानुपात किस जिले का है, उसमें बूंदी भी दे रखा था ऑप्शन में, 12 भी था, और कोई हो हमें कोई मतलब नहीं है, इन दो से उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन में या तो 12 होगा या बूंदी होगा। अगर 12 का पूछेंगे तो सीधी लाइन होगी कि राजस्थान के औसत लिंगानुपात के निकटतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, और अगर बूंदी का पूछेंगे तो निम्नलिखित में से कौन निकटतम है, तो क्या होगा, बूंदी होगा।
क्योंकि न्यूनतम तो 12 का है ना। समझ में आ गई बात। ये सारा का सारा आपको नक्शे में भरकर याद कर और फिर कॉपी में चिपका। भूगोल केवल और केवल मैप से ही होगा, चाहे भूगोल भारत का है, चाहे इंडिया का है, चाहे वर्ल्ड का है, बिना मानचित्रों के नहीं होगा। हेडिंग डाल दो, साक्षरता।